हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाला सेट नंबर 45 और सेट नंबर 46। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नीति निर्देशक तत्व के बारे में गलत को चुनिए। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या है, गलत। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है, किस समिति ने पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी। तो किस समिति ने किया था, तो LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 12 में केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है संसद को कौन, तो अनुच्छेद 253। ठीक है, अनुच्छेद 253। इसके बाद देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाला अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। इसके बाद देखते हैं राज्यपाल के संबंध में गलत को चुनिए। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में, तो वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी गलत है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किस शासकों को उसके सिक्कों पर बिना लिखे हुए अंकित किया गया है। तो ये किया गया था किसको, तो ये है समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को। इसके बाद देखते हैं वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो ये अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू। इसके बाद देखते हैं ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो अनाज का सबसे बड़ा स्थल नवदा टोली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम बदलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो ये इंडियन राष्ट्रीय संघ यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चयन कीजिए। 1638-1639 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं
मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो मसस्त जागीर की शुरुआत किसने की थी? औरंगजेब ने। इसके बाद देखते हैं, फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने के शासनकाल में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। इसके बाद देखते हैं, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी के भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य खानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने की थी? किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ठीक है। तो ये मिलान करने वाली सूची है। ठीक है। तो केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। क्या? इसके बाद देखते हैं, काली मिर्च तो केरल में, हल्दी तो आंध्र प्रदेश में, जीरा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? ये किया गया था किस समिति के? तो ये शिवरमन समिति के अनुसार किया गया था 1982 ईस्वी में। ठीक है। जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। भिलाई इस्पात केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई की स्थापना किसके सहायता से हुआ था? तो सोवियत संघ की स्थापना से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार और ओक पेड़। ठीक है। ये सभी जो है कहाँ पाया जाता है एक साथ? तो ये है पाया जाता है भूमध्य सागर में। ठीक है। भूमध्य सागर ये जहाँ पे होता है वहीं पे पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है माना दर्रा। ठीक है। ये सिक्किम में है, ये गलत है। ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं, नामचा बारवा हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो नामचा बारवा हिमाद्री या वृहद श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमाद्री या वृहद श्रेणी के अंतर्गत आता है। नदी का विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाता है? तो गोखुर झील में पाई जाती है वो है मन। क्या है? मन। इसके बाद देखते हैं, मरुद्यान किसे कहते हैं? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से घास मैदानों को कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लानोज वेनेजुएला। इसके बाद देखते हैं, आयतन की दृष्टि से सबसे साफ पानी सबसे बड़ी झील है। साफ पानी की सबसे बड़ी झील आयतन की दृष्टि से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के बीच, टोरेस। इसके बाद देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो काम करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इसके बाद देखते हैं,
मेढक के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा असत्य है? तो मेढक के संबंध में कौन सा असत्य है? तो कायांतरण में आंत बड़ी होती है, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1 टन यानी कि 1000 kg, ठीक है, CO2। मानव शरीर के में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो ये होती है 65% तक। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा गैल्वीकरण। गैल्वीकरण में किसका प्रयोग होता है? जस्ता का। कब? लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की। इसके बाद देखते हैं सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो ये होता है कौन? नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किससे? तो ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन हो जाएगा? तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद। ये तना नहीं है, ये जड़ है। इसके बाद देखते हैं आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है किससे? आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत प्रवेश द्वारा शिरा, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। इसके बाद देखते हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा। इसके बाद देखते हैं वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाला ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? जो पादप से नहीं हो पाते हैं जिनका निर्माण, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संश्लिष्ट तंतु, संश्लिष्ट तंतु। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमेंशिया। इसके बाद देखते हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कौन? निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? कौन युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद अल हिलाल, अल हिलाल मौलाना आज़ाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही को जोड़ने का चयन करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? तो 50 वर्ष पूरे होने के बाद आधिकारिक इतिहासकार कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया, वही इतिहास लिखे थे 50 वर्ष पूरे होने के बाद। निम्नलिखित में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक थे? उग्र विचारधारा के कौन समर्थक थे? तो विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल याद होगा आपको। इसके बाद देखते हैं किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर। 4 बाग बनाने की प्रक्रिया भी इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। सिविल सेवा का चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया था 1853 के तहत, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, क्या, और सबसे बाद में भी यही गए थे। सबसे पहले आए और बाद में गए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आधुनिक भारत में निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सेवा सदन MG रानडे, ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। इसके बाद देखते हैं
ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो किस वर्ष सरकार का आदेश का विरोध किया था? तो 1824 में सबसे पहले। इसके बाद देखते हैं किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स करके संबोधित किया था माउंटबेटन ने। इसके बाद देखते हैं गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु की दशावतार मंदिर। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस शासन में हुआ था? तो गुप्त के शासनकाल में, और ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो निष्काम कर्म का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था 12 ऑप्शन नंबर सी ईसोपनिषद ने। इसके बाद देखते हैं गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक को मिलते हैं? तो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ किससे? तो बुर्जहोम से। किससे? बुर्जहोम से। इसके बाद देखते हैं अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड का सिद्धांत है? तो किसका सिद्धांत है ये सिद्धांत हो जाएगा जैन मत है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख से। किससे? एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र क्या था? तो तक्षशिला। इसके बाद देखते हैं प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? प्रारंभिक मध्यकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल और दिल्ली के मध्य। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था, ये सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 73 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ये भी सही है। संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकारी, ये गलत है। निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? इसको क्या बोलते हैं इसको? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। क्या बोलते हैं उसको? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसके बाद देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। जीएसटी का क्या है? 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए, ये सही है। जीएसटी अनेक प्रत्यक्ष करों को समाहित करता है, ये सही है। जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26% की दर है, नहीं, ये 28 लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है। हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज नदी जो है हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए ये उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापकनिज यानी कि कर्मता। व्यापकनिज। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती। तो मकर रेखा जो है ये बोल्विया से होकर नहीं गुजरती। किससे? बोल्विया से होकर नहीं गुजरती। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? यानी पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से इधर की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी बोरिंग, पीला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर। ठीक है, तो ये इस प्रकार है इधर की ओर। ठीक है,
समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो यह मापी जाती है फैथोमीटर से, आपको पता होगा। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी की आयु मापन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु मापने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? तो ये होती हैं सांप में होती है, ठीक है। लाउड डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? डैश रूप के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पॉलीग्राफ के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो मानव शरीर के संबंध में सही कथन है किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पर श्वास गति क्या होती है? तो श्वास गति होती है बढ़ जाती है, श्वास गति बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन है सबसे न्यूनतम? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर। इसके बाद देखते हैं शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? हृदय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से किसका और किनका विमेय सूत्र M0L1T1 होता है? M0L1T1 होता है किसका? तो ये होता है चाल का। इसके बाद देखते हैं श्वसन के दौरान वायु गमन का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोकियोल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निर्वात में गमन करने वाला तरंग। तो निर्वात में गमन करने वाला तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन यानी कि जो अपने शरीर में परिवर्तन कर सके, यानी कि जो उसका वास्तविक है उसमें परिवर्तन किया फिर उसी में किया जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गैस। इसके बाद देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च दाब पर। किस दाब पर? उच्च दाब पर। इसके बाद देखते हैं कृषि में युक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 46.66 होती है। इसके बाद देखते हैं कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन है? तो लाइकेन। कौन है? तो लाइकेन। इसके बाद देखते हैं दंत लवक में कैल्शियम किस यौगिक से बनता है? तो दंत लवक में निम्न में से कैल्शियम किस यौगिक से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो होती है द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। इसके बाद देखते हैं किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था? तो द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद देखते हैं निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। इसके बाद देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है MgCl2। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 45 और सेट नंबर 46 आज हम लोगों ने देखा। बहुत जल्द हम लोग 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नेक्स्ट वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब